हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया। कलिकाल पंचम में देवों ने आकराई समाधि, रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा, सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया, रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 15वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गई। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में आगे पूज्य आरिका श्री की मंगलवाणी ने भक्तों का कल्याण किया। धर्म प्रेम बंधु, आज अपना कल चला था मोह का कि मोह के कारण आत्मा, मोह से आच्छादित आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। मोह से ढका हुआ यह ज्ञान आत्मा और पर पदार्थों को नहीं जान पाता है। अब मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कैसा सोचता है? वपुर्गृहं धनं दारं पुत्रमित्रादिशस्त्रवा सर्वतान्य स्वभावानि मूढास्वानि प्रपद्यते। क्या कहते हैं कि हे भाई, वपुर्गृहं धनं दारम, पुत्र मित्रादि शत्रुवा। जब मोह में फंसा होता है, मोह में ही आसक्त रहता है, घर गृहस्थी में ही आसक्त रहता है, तो वपुर माने शरीर, गृह, धन, पुत्र, मित्र,
वपुर गृहम धनम दानम पुत्र मित्रादि शत्रवा सर्वथा अन्य स्वभावानी। ये अपने आत्मा से अन्य स्वभाव रूप है। अन्य स्वभाव रूप है माने सर्वथा अन्य स्वभाव रूप है माने इनका द्रव्य क्षेत्र काल और इनका अपना आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा अन्य अत्यंत भिन्न है। फिर भी यह कैसा मानता है? मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। मूढ़ व्यक्ति माने जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, जिसे विवेक नहीं है, वह क्या कहता है कि यह मेरा शरीर, यह मेरा घर, यह मेरा कुटुंब, यह मेरा धन। धनी को ही कहते यह तो अर्थ प्रधान संसार है। अर्थ है तो जीवन का अर्थ है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। कहते हैं कैसे व्यर्थ है? तो कैसे व्यर्थ है? तो कहते हैं कि भाई तुम्हें धन की आवश्यकता है, ठीक है धन की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता है तो धन तो तुम्हें कमाना है, हम तुम्हें धन तो नहीं छुड़ा रहे, लेकिन धन को अपना मत मानो कि यही भगवान है, धन ही भगवान है। मुनि को तो धन की आवश्यकता नहीं है, उसी में उसकी शोभा है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गृहस्थ को धन की आवश्यकता है। वह मुनि तो रोजाना आहार करने के लिए गृहस्थ के घर में जा सकता, लेकिन गृहस्थ तो नहीं जा सकता रोजीना, उसे तो धन की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं, क्योंकि यह तो कहा था ना कि यह तो अर्थ प्रधान है, जीवन अर्थ प्रधान है। अर्थ प्रधान है माने अर्थ माने यहाँ धन से अर्थ है तो धन अर्थ है तो जीवन का अर्थ है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। कौड़ी है तो ठीक है, अगर कौड़ी नहीं है तो दो कौड़ी का जीवन है, कौड़ी है तो ठीक है। कहते हैं आज धर्म का आज यहाँ धर्म का अपमान हो रहा, आज यहाँ धर्म का अपमान हो रहा, पाप का हर क्षण सम्मान हो रहा, पाप का हर क्षण सम्मान हो रहा। भौतिकता की चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में साथियों धन ही आदमी का भगवान हो रहा, धन ही आदमी का भगवान हो रहा। तो वह भगवान की तरह पूछता है कि मैं धन्ना सेठ बन जाऊं, मैं धन्ना सेठ बन जाऊं, मेरे पास अच्छा कार हो, अच्छा बंगला हो, सब कुछ मेरे पास हो, धन लक्ष्मी का डेरा हमारे घर में रहे, सारा जितनी भी धन है तीन लोक का मेरे घर में आ जाए। तो कहते हैं भैया धन तो तुम चाहते हो, लेकिन धन कैसे चाहते हो? तो कहते न्यायोपातम धनम, जो न्याय नीति से कमाया जाता है वह धन है। माता जी अगर न्याय नीति से कमाएंगे तो पेट भी ना भर पाएंगे, लेकिन भैया ध्यान रखो जो अन्याय नीति से भी कमा रहे वो भी न्याय से कमा रहे, सत्य से कमा रहे, असत्य से नहीं कमा रहे हैं। उनके भी क्या तुमने ऐसा सोच रखा है मन में कि जिसके माताएं धन होता है, जिसके धन होता है, अन्याय अनीति से धन इकट्ठा होता है और अन्याय अनीति से ही मोटर बंगला सब कार ये सब का मेंटेन होता है। लेकिन इनके मेंटेन से तुम्हारा टेंशन तो और बढ़ जाता है। तो कहते भैया धन तो कमाओ, धन से को नहीं छुड़ा रहे, लेकिन न्याय नीति से कमाओ। अन्याय नीति से तुम्हारी समृद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्याय असत्य जो है वह तो लंगड़ा है और अनीति है वह अंधी है।
अंधी है, वो चल नहीं सकती है। अन्याय से जो कमा रहे हो तो उसके चलने के लिए न्याय सत्य की बैसाखी तो चाहिए। अन्याय अनीति कब तक करोगे? जब उसका पर्दाफाश होगा तो सारा फूल पट्टी खुलेगी, तो सारा सुख ऐसो आराम जिंदगी भर के लिए चला जाएगा। भैया हम पूरा करेंगे, ऐसो आराम सब चला जाएगा। लेकिन भैया इतिहास उठाकर देख लो, जिनने अन्याय नीति से कमाया है उसका क्या परिणाम निकला, क्या निकला। और जो अन्याय, दूसरी बात यह है कि जो अन्याय नीति से धन उपार्जन करते हैं उनके धन का विकास, उनके जीवन का विकास नहीं होता, उनके धन से उपार्जित सुख समृद्धि नहीं बढ़ती है। जितने भी सेठ साहूकार देख लो, बड़े आदमी देख लो, इन्हें जिन्होंने अन्याय नीति से कमाया वे परेशान हैं, निरंतर बीमार, डॉक्टर उनके रोजीना डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते हैं। कोर्ट कचहरी और डॉक्टर और दवाई, इसके अतिरिक्त और उनके कुछ नहीं है। तो कहते हैं निरंतर उनके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो दूसरों का पोषण करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, वे खुद का पोषण नहीं कर पाते हैं। जो अन्याय नीति से कमाते हैं, वो धन उपार्जन जो करते हैं, वो उसका उपभोग खुद नहीं कर पाते हैं। अन्याय कितना भी करो एक दिन इंसाफ होकर ही रहेगा। अन्याय कितना भी करो एक दिन इंसाफ होकर ही रहेगा। कोला चाय छिपकर भी खाओ, केवला चाय छिपकर भी खाओ, मैं काला होकर ही रहेगा। भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी ही होगा। आखिर में दूध का दूध और पानी का पानी ही होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी दौरान परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। महानुभाव, अपन चल रहे थे माँ के चरणों में उनके गुणानुवाद का स्मरण कर रही थी। इसी कड़ी में एक और बहुत रोचक घटना माँ के चरणों की सुना रहा हूं। लगभग 19 साल पहले की बात है। मैं मेरठ में था। मुझे लगभग 4 बजे एक सपना आता है। मेरी माँ सिंहासन में बैठी है और सफेद साड़ी पहन के उसको 4 लोग लिए जा रहे हैं। मैं उठा। उस समय निर्णय सागर जी महाराज का चतुर्मास मेरठ में चल रहा था। मैंने कहा महाराज ऐसी बात है, और उस दिन का फल देखा तो उसका फल तत्काल फल देने वाला था। मैं सब कारणों में अपने देवराज घंटाकर्ण जी का ऋणी हूं कि कोई भी घटना वो हमें स्पष्ट बता देती है। महानुभाव, मैं उसी दिन 3 बजे दिल्ली से गाड़ी थी। मेरठ के सुनील प्रवक्ता जी हैं, वो हमें मोटरसाइकिल में लेकर के दिल्ली में गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठा के आते हैं, और वो झांसी में रात के 9-10 बजे उतरती है, और झांसी से वहां से वीडियो कोच बस चलती है रीवा के लिए, झांसी टू रीवा। बीच में हमारा गांव पड़ता है, तो उसमें हम 9-10 बजे बैठे, सुबह 4 बजे अपने गांव देवनगर में उतर गए। घर पहुंचते हैं, सब हालचाल देखते हैं। महानुभाव, सब ठीक है। माँ की तबीयत खराब थी। मैंने माँ को यहाँ से फोन में पूछ लिया था कि मरने से डर नहीं लगता है क्या तुम्हें? बोले बेटा तुम आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं पहुंचा। मैंने उनको एक दिन घंटाकर्ण जी के मंत्र का पानी पिलाया, लेकिन कालांतर में उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। तो मैंने शनिवार, कल छठ निकल गई है, चंदन छठ के दिन, आज की तारीख से आज है 29 तारीख, मैंने माँ को
मंदिर ले गया देवनगर के, और वहां पर जाकर के भगवान को, पद्मावती को, क्षेत्रपाल को, सबको श्रीफल आदि भेंट कराया। पूरे नगर परिजन से उनने क्षमा मांगी, और मैंने ये कहा कह दो अब हम जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे, होगी तो हमारी दीक्षा हो जाएगी, अब यहाँ पर हम गृहस्थ जीवन में नहीं आएंगे। ऐसा संकल्प लेके हम देवनगर से निकले 4 सुबह आहार के बाद, और लगभग शाम के 6-7 बजे के आसपास हम लोग माता जी आहार जी में चतुर्मास कर रही थी, विद्याश्री माता जी, उनके यहाँ पहुंचे। और उन्होंने जैसे ही देखा माता जी को, सबको तो गले से लगाने के लिए हुई, सबने कहा मंदिर के दर्शन करा दो। हमने कहा ठीक है करा देंगे, और अपनी माँ को एक कमरे में बिठाया। ये निर्णय लिया था कि दूसरे दिन मेरठ के लिए निकलेंगे, और मेरठ में वसुनंदी जी, निर्णय सागर जी थे, उनने कह दिया यहाँ पर अपन समाधि अच्छे से कराएंगे। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा मेरी। शाम निकल गई, रात्रि हुई, और नवोकार मंत्र का पाठ शुरू हुआ, और ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। तो गणियार का विद्याश्री माता जी की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।